हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है इकोलॉजी का, फिर हम सेकंड टॉपिक इकोलॉजिकल फैक्टर के देखेंगे, फिर आगे के जो भी टॉपिक होंगे हम उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक इकोलॉजी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीस किसे कहा जाता है। तो नीस का यहाँ पे आपको डिफिनीशन बताना है, जैसे कि द फंक्शनल रोल ऑफ प्ले बाई एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज़ लिव नोन एज नीस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2005 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, मतलब कि इनमें से कौन सा पेयरिंग मिसमैच दिया गया है उसी को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सवाना दिया गया है, तो सवाना के यहाँ पे एस्केसस ट्री, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद पेरिस का यहाँ पे दिखा हुआ है क्या चीज़, एपीफाइट्स, तो एपीफाइट्स नहीं होता है यहाँ पे, पैराफोरेस्ट होना चाहिए था, मतलब कि परमाफोरेस्ट इज़ द राइट आंसर्स, बट यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा गया, तो ये मिसमैच हो गया, इसीलिए यहाँ पे बी इज़ द राइट। बाकी जो भी है वो सब के सब करेक्ट मैच किए गए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 1997 का है। ठीक है, मतलब कि स्टोन स्पेसिस इन एन इकोसिस्टम आर दोज विच, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नीस ऑफ ए स्पेसिस इज एन इकोसिस्टम रिफर्स टू इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स ए हो जाएगा, फंक्शंस एट इट्स प्लेस टू द अकरेंस। ओके, अगेन फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 5 नंबर यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकर्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के इंटरनली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, ये तो नहीं हो सकता, राइट आंसर्स ये नहीं है। अगेन राजस्थान, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे फिर दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है केरला एंड असम, तो केरल एंड असम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इंडिया के इंटरनली केरल और असम में ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरिक इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द राइट आंसर इज बी, लोअर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, अगेन फिर AIPMT 1993 का क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट, द राइट आंसर इज स्पेसीज। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2002 का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सम सेम स्पेसिस, द राइट आंसर इज इंटरब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरब्रीडिंग हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is, an associations of individual of different species living in the same habitat and have functional interaction is known as biotic community। इसको हम biotic community करेक्ट ऑप्शंस करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, competition for light, nutrition and space is most survivable, the right answer is B, closely related organisms growing in the same niche। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर का। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि लिस्ट मैच 1 एंड मैच 2। ठीक है, कॉलम आपको मैच करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेलोफिल्स, तो हेलोफिल्स का यहाँ पे हम किस चीज़ को मिला देंगे, साल्टी एरिया को मिला देंगे, क्योंकि हेलोफिल्स जो होते हैं वो साल्टी एरिया होते हैं। अगेन फिर है थर्मो एसिडोफिल्स, तो थर्मो एसिडोफिल्स को हम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग से मिला देंगे, एक साल्टी एरिया होता है, एक हॉट स्प्रिंग्स इसको मिला सकते हैं। अगेन फिर मिथेनोजेंस का तो आपको पता ही है कि गॉट ऑफ रिमली एंड फिर लास्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट से मिला देंगे, मतलब 4, 1, 3 एंड 2 इज द राइट आंसर्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इट इज़ मच इजरी इन स्मॉल एनिमल्स टू रन अनपील and for the large animals because of A is the right answers, smaller animal have higher metabolic rate, मतलब कि जितने ज़्यादा छोटे
एनिमल होंगे उनके इंटरनली उतना ही बड़ा क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट होंगे। ठीक है, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बाकी जितने भी नीचे के क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशंस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीडेशन से कौन सा कनेक्टेड नहीं है। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक को क्या होती है, बेनाफाइड, मतलब कि एक को क्या होता है कि लाभ होती है तो दूसरे को हानि होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है बोथ द इंटरेक्शन स्पेसिस आर निगेटिव इम्पैक्ट। अब निगेटिव इम्पैक्ट दोनों को आ रहा है तो ये तो प्रीडेशंस नहीं है। बाकी इसमें कह रहा है कि इट माइट बी इन द एक्सटिंक्शन एंड स्पेसिस, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों निगेटिव नहीं हो सकता। दोनों का दोनों निगेटिव कभी भी प्रीडेशंस में नहीं होता, कंपटीशन में होता है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2022 का क्वेश्चन, और कितना ज़्यादा सिंपल है। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि किसी को अगर लाभ हो रही है तो उसके लिए प्लस साइन है, जिसको मतलब हानि हो रही है उसके लिए माइनस साइन है, और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके लिए जीरो साइन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको प्लस और माइनस यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी अ साइन प्लस फॉर द स्पेसिस एंड नेगेटिव एंड अदर, मतलब कि एक को प्लस और दूसरे को माइनस। तो जिस किसी को प्लस है किसी को माइनस है। अभी हमने नीट 2022 वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि प्रीडेशंस पूछा था, लेकिन प्रीडेशन में क्या होता है, एक को हानि होती है दूसरे को लाभ होता है। तो यहाँ पे एक को हानि हो रहा है दूसरे को लाभ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रीडेशन इज द राइट आंसर। ओके, जो कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ 8 ड्रोसोफिला इन लैबोरेटरी पॉपुलेशंस ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, the death rate in the population is dash individual per Drosophila per week. The right answer is 0.1. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन का है, इसीलिए सिंपल सा रट्टू क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पाइट of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved their survival? The right answer is source of partitioning. Okay, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वाले आपको इक्वेशन को देख करके बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो होता है ये एक नेचुरल लॉगरिथमिक के बेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये नीट 2021 में पूछा गया था। समझिए कि सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के इस टॉपिक से, सिर्फ पॉपुलेशन टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन के वेटेज है प्रत्येक ईयर के। आपको 22 में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, फिर 21 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 22-20 में भी हम 3 क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बेस द नेचुरल लॉगरिथमिक। अगेन एमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंट। एमेंसलिज्म में एक को हानि हो रही होती है दूसरे को कुछ नहीं होता है, मतलब कि ना ही उसको लाभ होता है ना ही हानि होती है, मतलब कि एक को हानि हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये एमेंसलिज्म हो गया। ओके, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग करना है यहाँ पे हर्बीवोर। अब हर्बीवोर को हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे, तो हर्बीवोर प्लांट जो होता है उसको हम यहाँ पे प्रीडेशन से मैचिंग कर देंगे कि क्योंकि हर्बीवोर प्लांट जो होते हैं उसमें एक को हानि होती है और दूसरे को लाभ होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रीडेशन इज द राइट आंसर। अगेन फिर यहाँ पे माइकोराइजा प्लांट। अब यहाँ से भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हर्बीवोर प्लांट तो प्रीडेशन, माइकोराइजा प्लांट तो ये म्यूचुअलिज्म। अगेन फिर सी कैटल जो होते हैं, सीप कैटल, उसको हम यहाँ पे कंपटीशन से मिला देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, दोनों में झगड़े होते हैं। और ऑर्किड ट्री जो होता है उसको तो हम कॉमर्शियलिज्म में मिला ही देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 3, 2, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ज़्यादा ही सिंपल है, मतलब कि इतना ज़्यादा सिंपल भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ दम ही नहीं है इसके क्वेश्चन में। द इम्पैक्ट ऑफ इमेजिनेशंस पॉपुलेशन डेंसिटी, द राइट आंसर इज पॉजिटिव। कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसीलिए नीट 2020 में एक क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन हमने पहले देख लिया और तीसरा क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट के द्वारा बताना है कि क्या होता है इसमें से। ठीक है, तो स्पेसिस रिचनेस डिक्रीजेस, नहीं, गलत बात है। स्पेसिस रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2020 में फिर से क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, मतलब कि चौथा क्वेश्चन अभी हम नीट 2020 का देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेड ऑफ अ पॉपुलेशन, द राइट आंसर इज स्पेसिस इंटरेक्शन। ठीक है,
अगेन फिर हम पांचवा क्वेश्चन जो कि नीट 2020 का देख सकते हैं, तो 20 में ना 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ इस चैप्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच अ नोटोकोल, ठीक है, मतलब कि सच अ नाइकोटीन एंड यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटिनाइन एंड द कॉफलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर डिफेंस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिटवीन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म। तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फीमेल वॉस्प एंड द फिंग स्पीसीज, दिस इज नोन एज द एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, carnivore animal lion and leopard occupy by the same niche, but lion predate mostly large animal and leopard take a small one। मतलब कि समझिए कि दोनों में अंतर हो रहा है, दोनों में अंतर सा आ रहा है, तो कंपटीशन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिसोर्सेस पर्सनिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। अगेन फिर तीसरा हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि आपको ना इन सारे स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइकेन डू नॉट ग्रो द पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल सही बात है। कभी भी आप लाइकोन को नहीं देख सकते कि वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो हो गया हो, कभी भी वो ना साफ एरिया में ही आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगेन फिर है, अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइक्रोबायोटा, नहीं, आल्गी और लाइकेन में बहुत अंतर होता है, इसलिए गलत हो गया। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज आर फाइकोबायोटा, नहीं, ये भी गलत, माइक्रो हो जाएगा। अगेन फिर है, लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स, नहीं, लाइकेन जो होता है ये एक प्रकार का गुड पॉल्यूटेंट रिएक्टेंट होता है और ये इंडिकेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का ही है। तो समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन नीट 2019 का देख रहे हैं। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज ए, मतलब इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशंस विद माइक्रोराइजा। तो आप समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे ही जाएंगे, मतलब प्रत्येक या 3 क्वेश्चन के वेटेज तो यहाँ से है ही सिर्फ पॉपुलेशन चैप्टर से, पॉपुलेशन टॉपिक से। तो आप पॉपुलेशन वाले टॉपिक को स्किप ना ही करें तो बेटर होगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है और बिल्कुल सिंपल सा मैचिंग है, कोई दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन क्या है, सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइट का हम यहाँ पे 2 मिला देंगे, मतलब कि डीकम्पोजिशंस ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अगेन पैरासाइट, जिसको हम लिविंग ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से मिला देंगे। अगेन लाइकेन कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल साफ सुथरे एरिया में होता है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द algae एंड फंजाई, और माइक्रोराइजा इज द राइट आंसर, मतलब 2, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2018 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नॉन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर्स, द राइट आंसर इज योगा, जो कि नीट 2018 में पूछा गया है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिलिटी इज नोन एज बर्थ रेट, जो कि नीट 2018 में सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. Which one of the following populations interaction is widely used in medical science for the populations of antibiotic? So right answer is एमेंसेलिज्म, जो कि क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे। तो नीट 2018 में फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अगेन फिर नेक्स्ट नीट 2018 का ही क्वेश्चन है, इन growing populations of a country, the right answer is C, reproductive individuals are more than the reproductive individuals, okay। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, ए सिम्पटेट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द राइट आंसर इज के इज ग्रेटर दैन एन, जो कि एनसीईआरटी का ही लाइन है और बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको यह देखने को मिलेगा, आप जाकर के पॉपुलेशन वाले टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। सो माइक्रोराइजा किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और नीट 2022 में भी ये मैचिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। माइक्रोराइजा इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एनसीईआरटी के एक लाइन पे क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट इज नोन एज
मतलब कि नो टू स्पेसिस कैन बी द ऑक्यूपाई, मतलब इज द राइट आंसर, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वेशंस इक्वल जीरो, द लॉजिस्टिक मॉडल इज, अब यहाँ पे ना इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पे है व्हेन एन नियर्स तक, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। व्हेन एन अपॉन के इज एक्जैक्टली वन होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में ही पूछा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेड बाय, द राइट आंसर इज GF, द राइट आंसर इज GF गॉसेस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पहले भी क्वेश्चन में, कि ये सारे वगैरह आपको नहीं पढ़ने, ये सब इंडिकेटर है, ठीक है। आपको मेन चीज़ यहीं पे दिया गया है प्लस माइनस, तो एक में प्लस एक में माइनस, मतलब कि एक को बोनाफाइड एक को प्रॉब्लम छोड़िए। तो प्रीडेशंस एंड पैरासिटिज्म इज द राइट आंसर। यहाँ पे पैरासिटिज्म अगर प्रीडेशंस पे रहता तो उसको भी हम करेक्ट करते, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगेन फिर नीट 2016 का ही क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द आर सेलेक्टेड स्पेसिस, द राइट आंसर इज ए, लार्ज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विद द स्मॉल साइज, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. In which of the following interactions both partners are adversely affected? So the right answer is A, competition. Competition is the right answer, जो कि AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशंस ऑफ रैट इन अ बॉर्न, ठीक है। अगेन फिर क्या है, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटिलिटी वॉज 250, मतलब 250 नेटिलिटी उनके हैं, एंड एवरेज मोर्टिलिटी 240 है, ठीक है। एंड इमिग्रेशंस 20 एंड इमिग्रेशंस 30, एक इमिग्रेशंस है और एक एमिग्रेशंस है, 30 हो गया, ठीक है। द नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज, तो आपको ना नेट इंक्रीजिंग बताना है, तो जब भी आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो आंसर आएगा, ओके। अगेन फिर नीट 2013 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, A sedentary sea anemone get attached to the cell living in hermit crab and this is association is known as एमल्सेलिज्म, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT। अब यहाँ पे ना ये एक पैरामीड आपको दिया गया था, अब इस पैरामीड के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पैरामीड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, अगेन रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पुराना क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट शो नहीं करता, इसीलिए हम इस चैप्टर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में इकोसिस्टम के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन को यहाँ पे करा है, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और समझिए कि यहाँ से प्रत्येक ईयर 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस थे। तो समझ सकते हैं आप ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।